शांति, संतुष्टता और प्रसन्नता की दैवी मूर्त आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी हम सबके बीच विराजमान हैं। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी देश की राजधानी दिल्ली नगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। बाल्यकाल से ही माता पिता चूँकि ज्ञान में चल पड़े थे, तो बाल्यकाल से ही घर में वो रूहानियत का वातावरण मिला और उसी रूहानियत के वातावरण में दोनों पढ़ाइयाँ की, लौकिक और अलौकिक। और पिछले 40 वर्षों से आप बाबा के घर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आरंभ में दिल्ली के ही आसपास उत्तम नगर, मुजफ्फरनगर, शक्ति नगर आदि स्थानों पर सेवाएं दी और फिर तो पिछले 32 वर्षों से आप विदेश की धरनी रशिया में बाबा की सेवाएं कर रहे हैं। बाबा के छिपे हुए लाल रतन जो वहाँ पे है, उनको निकाल कर बाबा से मिलवा रहे हैं और बहुत पुण्य अर्जित कर रहे हैं। और ख़ास करके जो हमारे जगदीश भाई हैं, जिन्होंने यज्ञ को लिटरेचर दिया और जिनको बाबा गणेश डांस करवाते थे, जिनको बाबा ने बहुत बड़े बड़े टाइटल्स दिए, ऐसी महान आत्मा के सानिध्य में रहकर आपको अलौकिक पालना और पढ़ाई का सौभाग्य मिला है। और विशेष करके जैसे हम सभी जानते हैं, रशिया एक सांस्कृतिक देश है, तो कैसे आपने वहाँ पर जाकर अपने बीके भाई बहनों का एक सांस्कृतिक संगठन तैयार किया है, जो भारत भर में भी भ्रमण करके सेवा करते हैं, जिससे बाबा का नाम बाला होता है कि कैसे विदेश की धरनी वाले आकर भारत के कुंभकर्णों को जगा रहे हैं। तो ऐसी प्रतिभावान दीदी आज हमारे बीच में है। बहुत सुंदर विषय, स्वदर्शन चक्रधारी। अपने समर्पित जीवन से कहें, बाल्यकाल से जो ईश्वरीय संग का रंग मिला है, उस अनुभव से बहुत प्रैक्टिकल रीति से हमें इस विषय को स्पष्ट करेंगे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बने। आदरणीय दीदी जी। थैंक यू इंद्रवीन जी। ओम शांति। हैप्पी? कितना? मधुबन में आई तो खुशियों के सागर में डूब गई। तो आज की सभा में शारीरिक रूप से, क्योंकि ये सभा कोई साधारण नहीं है, एक तो ये सभा मधुबन की सभा है, ये पांडव भवन की सभा है, जहाँ पर स्वयं पिताश्री का कर्तव्य चला है। यहाँ पर अव्यक्त बाप दादा ने बैठ कर के अष्टरत्नों माला की पालना की है, रचना की है, पालना की है। तो ये फर्श तो वही है तो साधारण नहीं है, लेकिन फिर भी इस आज की सभा में शारीरिक रूप से सबसे छोटी
एज वाली आत्मा वो खड़ी हो जाए, और आज की सभा में शारीरिक रूप से सबसे बड़ी एज वाली आत्मा खड़ी हो जाए, दोनों खड़े हो जाए। कम कम। कमाल है, स्वदर्शन चक्रधारी ये पीएचडी का टॉपिक है। और पीएचडी के टॉपिक के लिए हमारे स्टूडेंट्स, वाह, क्या नाम है आपका? अनया। अनया। और कितना एज है शरीर की? कितना एज है आपका? हिंदी नहीं समझते? हाँ, कितना? 9 वर्ष हैं, बहुत बड़ी है फिर तो। अच्छा, अभी खड़े रहे। और शारीरिक रूप से जो सबसे बड़े हैं, अभी खड़े रहो। 80 से ऊपर, हाँ, हाथ खड़ा करें। 80 से ऊपर कोई नहीं? 80 से ऊपर। अच्छा, आपकी क्या एज है? हाँ, इतनी है कि सुनाई भी नहीं देता है। 80। हाँ, हो सकता है कोई ऊपर भी हो। तो 8 मतलब 90 वाले तो शायद ही नहीं आ पाए होंगे ना। तो 8, 9 और 80 दोनों के लिए एक ही क्लास। तो ये कौन कर सकता है ना? तो क्योंकि ये पढ़ाई, थैंक यू सो मच, यू आर लवली। बैठिए। अभी हम आपसे एंड में पूछेंगे आपको क्या समझ में आया। नोट करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, तो बाबा ने हम बच्चों को इस बैठक का गिफ्ट दिया। ये जो बैठक है सिर्फ एक बात में रुचि रखती है। ये जो बैठक है भगवानुवाच सुनने में। ये कोई इधर उधर की दुनियावी या वो जो हम कहते हैं पुराना ज्ञान, मनुष्य मत सुनने में रुचि नहीं रखती। ईश्वरीय मत, ईश्वरीय ज्ञान को सुनने के लिए इस बैठक की हमने आदत डाली है। बिल्कुल सब कुछ एक तरफ, और हम शांत रूप से बैठते हैं क्योंकि हम सुनना चाहते हैं बाबा की बातें। सुनी हुई भी हम फिर से सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये जैसे एक्सपीरियंस अंडरलाइंड हो जाता है। जैसे कल हनी खाया, वो सारी जिंदगी के लिए एक बार हनी खाया क्या? आज फिर खाएंगे तो वो आज का हनी होगा। ऐसे ही हमने कल बाबा की बात सुनी, तुम आत्मा हो। आज फिर सुनी, तुम आत्मा हो। तो ये फिर आज का एक्सपीरियंस हुआ, फ्रेश एक्सपीरियंस हुआ। तो इस सभा की सबसे बड़ी शक्ति है अभ्यास। ये सुनने वालों की सभा नहीं है, लेकिन सुनते हैं अभ्यास द्वारा अनुभव करने के लिए। किसी दूसरे की अनुभव की गाथा सुन करके खुश होने के लिए नहीं। दूसरे का अनुभव है, प्रेरणा मिलती है, अच्छा लगता है, लेकिन हम चात्रक हैं ईश्वरीय ज्ञान सुन के उसके अभ्यास द्वारा अनुभव करने के लिए। तो मैं आत्मा हूँ, स्व का ज्ञान जब ये मिला, ज्योति बिंदु हूँ, और मेरा पिता भी परमात्मा ज्योति बिंदु है। लेकिन वो परमधाम में रहते
और हम सब आत्माएं एक्टर बन करके, मैं आत्मा, सब आत्माएं एक्टर बन करके इस विश्वरूपी रंगमंच पर आते हैं। तो बाबा ने ये दृश्य दिखा दिया। देह में, देहभान में ये दृश्य नहीं दिखाई देता, इसका अनुभव नहीं होता कि मैं परम धाम से यहाँ आई और मैं यहाँ पर रंगमंच पर अपना रोल प्ले कर रही हूँ। तो दर्शन, स्व का दर्शन हो गया। ये जो मिरर में हम देखते थे वो भी दर्शन था, लेकिन उस दर्शन से हम अपने पिता का, अपने आदि और अनादि स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते थे। इसलिए समझते थे कि ये जो मैं पैदा हुई जनवरी में और पता नहीं कभी ना कभी चली जाऊंगी, वो ये समझते थे। हद का दर्शन और बेहद का दर्शन, उसमें अंतर मालूम पड़ा। तो हद का दर्शन, चाहे कितने भी कोई अच्छे नहीं थे, सुंदर नहीं थे, कोई भी जाति नहीं थी, वो ऐसा फीका पड़ गया, ऐसा साधारण लगने लग गया। चाहे वो मिरर कुछ भी बोले, चाहे दुनिया इस हद के परिचय के बारे में कुछ भी बोले, लेकिन बेहद के दर्शन के बाद सब कुछ फीका और बिना मोल, कौड़ी तुल्य। ये जो मेरा परिचय है, मैं आत्मा, परम पिता, परम आत्मा, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, ये मेरा सर्वश्रेष्ठ सत्य परिचय है। दर्शन हो गया। तो दर्शन होते ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि हद की पहचान, हमें हद की बहुत सारी भले ही विशेषताएं थीं, लेकिन कमजोरियां और इच्छाओं से बांधे हुए थी। मैं 25 साल की कन्या हूँ, मैं 40 साल का कुमार हूँ, तो कन्या रूप में मेरी इच्छाएं, मैं इंडियन हूँ, मैं अफ्रीकन हूँ, इंडियन के रूप में मेरी इच्छाएं, फिर गुजराती हूँ, फिर किसी की माँ हूँ। तो एक व्यक्ति और उसके पीछे पूंछ कितनी लंबी, इच्छाओं की जो नहीं पूरी होती। कोई ऐसा है क्या जो कहे कि मेरी जितनी भी इच्छाएं थीं वो पूरी हो गई? नहीं। बाबा की बने तो हो गई, वो तो इच्छाएं ही नहीं रही, इच्छाएं भी बदल गईं। तो हद के दर्शन और बेहद के दर्शन में इतना बड़ा जो कंट्रास्ट बाबा ने हमारे सामने रखा, उसको अब कायम रखते हुए हमें कहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, मुक्ति हो गई, छोटी छोटी इच्छाएं हमें अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पहुँचना कहाँ तक है? तो यात्रा शुरू हुई जब स्वयं को जाना, स्वयं के घर को जाना, बाबा को जाना। अब पहुंचना है अपनी आदि अविनाशी स्थिति तक, स्व की आदि और अविनाशी स्थिति। और वो स्थिति साकार रूप में बाबा ने ये चित्र हमारे पीछे जो रखा है, संपूर्ण नारी, संपूर्ण नर, लक्ष्मी और नारायण,
16 कला संपूर्ण। कहाँ पहुँचना है? खाली बिंदु स्थिति में, पवित्रता की स्थिति में नहीं, ओरिजिनल सब कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न और सर्वशक्तियों संपन्न बनना है। तो ये सभा इस अभ्यास में रुचि रखती है जो फिर से मुझे उस स्थिति तक ले आए। ये सभा खाली मुक्ति की प्यासी नहीं है, हाय मेरा कुछ कर दो मैं मुक्त हो जाऊं, नहीं, वो तो एक सेकेंड की बात ना। तो ये सभा संपूर्ण बनने की अभिलाषी है। तो बाबा ने ये हमारी संपूर्ण स्थिति को हमें दिखाया, दर्शन कराया कि आप जब साकार रूप में, आपका फ्रेश फर्स्ट स्टेप, वो कैसा था? फर्स्ट स्टेप। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। हम जब दुनिया में आए थे तो हम कैसे थे? सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ एक तो नहीं, लेकिन सब कैसे थे वो बाबा ने दिखाया। तो ये बहुत वंडरफुल हमारा मेडल है, बैज है। और बाबा ने कहा इसको कॉपी में रखो, डायरी में रखो और उसको फ्रेश खोलकर, ओ लक्ष्मी नारायण, फ्रेश एंट्री ऑन द स्टेज। बाद में कहाँ तक पहुँच गए वो तो देख ही रहे हैं। और मैच करें अगर हम, तो ये जो 5 चीज़ें हैं, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण सुख, संपूर्ण शांति, संपूर्ण स्वास्थ्य और धन। धन मतलब संपत्ति। पवित्रता, सुख, शांति, स्वास्थ्य और संपत्ति, 5 चीज़ों का पैकेज पूरा हमारे पास था। अभी संपूर्ण पवित्रता में हम आत्माएं, बाबा ने नंबर 1 हमारे साथ बैठ कर के मेहनत की। तो ये सभा पवित्र आत्माओं को देख कर के वहाँ करने वाली, झुकने वाली, फूल चढ़ाने वाली, आरती गाने वाली नहीं है। ये सभा पवित्रता की स्थिति में संपूर्णता से स्थित होने की अभ्यासी सभा है। तो कितनी परसेंटेज में स्वदर्शन? तो वो मेरा ओरिजिनल फर्स्ट एंट्री थी। तो उस फर्स्ट एंट्री के कंपैरिजन में अब मैंने अपना चक्र चलाना शुरू किया कि ये मेरा कल मतलब ओरिजिनल और ये मेरा आज मतलब एंड। तो एक एंड था जहाँ पर मैं आकर के एंड हुई, गिरते गिरते पहुँची, और अभी ये फिर नई शुरुआत है। जब बाबा ने पवित्रता की गिफ्ट दी कि आप आत्मा हो, ये स्मृति दिला करके, ठीक है, तो कितनी परसेंटेज? अच्छा, 100 के लिए बाबा ने कहा है 100 हो जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पवित्र हो गए, कर्मों के खाते भी खत्म हो गए, और सेवा करते हुए भी किसी के साथ में खाता नहीं छोड़ा। जब मैं कर रही हूँ और मनुष्य मत के आधार पर करती हूँ, मानवीय रहम और कल्याण की भावना, जिसको सोशल वर्कर तो दुनिया में भी बहुत है ना, तो भी कर्म बंधन बंध सकते हैं। क्योंकि उसमें जब हम इंसानी बुद्धि से, मानव बुद्धि से काम करते, किसी का भला करने की कोशिश करते, तो सबसे बड़ा फॉल्ट जो होता है उन कर्मों का, वो होता है हमारा बैलेंस जो है
कहाँ पर कितना होना चाहिए, इम्पॉसिबल है। इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है किसी न किसी चीज़ का। कोई लोग हमको अच्छे लगेंगे, उनको थोड़ा हम ज़्यादा समय देंगे, कोई हमको ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन ईश्वरीय सेवा में, मानवीय सेवा के हिसाब से नहीं, ईश्वरीय, बाबा ने सर्व के कल्याण के लिए हमें ज्ञान दिया है, मुझे अपने जीवन में धारण करके देना है। तो वो भाव से जब हम करते तो कर्मों का खाता पर्सनल किसी से नहीं बनता। पर्सनल की दो निशानियाँ होती हैं। एक तो दूसरे जो है गारंटी नहीं है कि हमसे सेटिस्फाई हो जाएंगे, और दूसरा हम भी उनसे कोई ना कोई अपेक्षा जोड़ेंगे। अरे हमने इतना किया, ज्ञान सुनाया, ज्ञान में ले आए, मधुबन ले आए, और ये तो हमको पूछते ही नहीं है, या किसी और प्रकार से, या हमने इनकी सेवा की, अब ये क्या करेंगे। तो ये क्या है, बंधन? यस नो, राइट ना? तो कहाँ जाएंगे हम? तो इसलिए पवित्रता की स्थिति माना सेवा के भी समय हमारे कोई बंधन नहीं बने, और पुराने स्वभाव और संस्कार उसका भी परिवर्तन। बेसिक संस्कार हर एक का अपना अपना रहेगा अंत तक, लेकिन जिस समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, सेवा प्रमाण, मुझे जो संस्कार चाहिए मैं उसको परिवर्तन कर लूँ, तो ये भी पवित्रता है। अगर मैं उसको परिवर्तन नहीं कर पाती, समय अनुसार अभी ये रूप चाहिए, लेकिन मैं तो ऐसी हूँ ना, तो ये रिजिडनेस, जैसे किसी आटे से आपको चपाती बनानी हो तो चपाती का आटा एक तरह से बनाएंगे, परांठे का आटा दूसरी प्रकार से बनाएंगे, और पूड़ी का आटा तीसरी प्रकार से बनाएंगे, और बिस्किट का आटा उसी मैदे रोटी से चौथे प्रकार से बनाएंगे। आप कहेंगे किचन का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि माता ही ज़्यादा बैठी हैं। और खाना तो सबको अच्छा लगता है। तो हमारे संस्कार तो हैं, जो भी हैं, हमारा व्यक्तित्व ओरिजिनल, हर एक का अपना अपना विशेषता, लेकिन समय प्रमाण। अभी पराठा बनना है तो ऐसा आटा चाहिए, नहीं ऐसा तो बनेगा नहीं। तो वो है गोल्डन एज आत्मा, जिसको परिवर्तन की शक्ति बड़ी वंडरफुल है। छोटा बनना हो, छोटे बन गए। छोटे बनने के समय ये नहीं आए हमेशा हमें ही झुकना पड़ता है, तो रिजिडनेस है। थोड़ा कहते हैं ना सख्त आटा है, थोड़ा पानी वानी डालो, मुक्के मारो, मारो मुक्के। तो मुक्के कौन मारता है? ब्राह्मण परिवार मुक्के मारता है ना। निमित्त बने हुए भी फिर मेहनत करते हैं ना, ऐसे अच्छा प्रोसेस है ना ये। जो आप पे अपने को सॉफ्ट नहीं बना सकता, तो हमारी ईश्वरीय माँ इस परिवार के रूप में, परिस्थितियों के रूप में, निमित्त बने हुए के द्वारा हमको सॉफ्ट करती है। जहाँ बड़े बनना हो तो भी मोल्डिंग पावर, परिवर्तन की शक्ति। ये नहीं कि हमने तो कभी ऐसा काम किया ही नहीं, ये तो बड़े करते थे, हमने तो कभी योग कराया ही नहीं, हम कैसे कराएं। अच्छा अभी आज कराने की ज़रूरत है, आप बैठ जाओ, डायरेक्शन मिला है। परिवर्तन की शक्ति, तो ये मोल्ड होने वाला रूप, संपूर्ण पवित्रता, फिर संपूर्ण सुख,
संपूर्ण शांति। तो बाबा ने ये जो हमारा रूप था एंट्री वाला, उसको कहा है महाबलवान। लक्ष्मी नारायण महाबलवान। हिंदी में है ना, कहते हैं ना बड़ा बलवान है वो, ऐसे वाले को बलवान कहते हैं ना। तो शारीरिक बलवानता का तो हमको सब मालूम है किस प्रकार से उसका पैमाना चलता है, लेकिन आत्मिक महाबलवानता बाबा ने क्या बताया है। बलवान को रशियन में कहते हैं, आप बलवान हो, हाथ खड़ा करे बलवान जो भी है। नहीं, महाबलवान नहीं कह रहे, बलवान ही कह रहे कम से कम। आप नहीं बलवान, बलवान है ना, तो हाथ खड़ा करे। अच्छा हुआ यहाँ पर कोई रशियन नहीं बैठे, नहीं तो वो तो हंस के सारे रशिया में खबर फैला देते कि मधुबन में इतने बलवान इकट्ठे हो गए। बलवान का मतलब होता है महाबुद्धू रशियन में। जब गुलजार दादी पहली बार आए थे तो बड़ों के स्वागत में हमेशा कुछ न कुछ किया जाता है ना, कुछ स्किट करते हैं। तो मैं साथ बैठी थी, तो दादी को तो पता नहीं था, तो मैंने कहा दादी, दादी बहुत तारीफ कर रही थी सबके, तो मैंने कहा दादी अच्छे बच्चे हैं ना बाबा के। हाँ अच्छे बच्चे हैं दादी, बलवान है ना। हाँ बड़े बलवान है। तो उनको दादी के मुख से बलवान, तो ईश्वरीय भाषा में महाबलवान जो महाबलिदान देता है। तो महाबलिदान और बलिदान में अंतर भी हद का दर्शन बाबा ने द्वापर युग से कराया। बड़े बलिदान दिए, रानी की झांसी बन गए बलिदान दे दी, महाराणा प्रताप बन गए बलिदान दे दी, स्वतंत्रता के लिए बलिदान दे दिए, लेकिन वो सिर का गला काटते रहे। और हद की बातों को कभी कुछ बलिदान किया, लेकिन महाबलवान बनने के लिए महाबलिदान बाबा सर्व कमजोरियों का, सर्व कमजोरी, शरीर की कोई चीज बाबा को नहीं चाहिए, कोई एक हिस्सा भी नहीं चाहिए, सर्व कमजोरियों का बलिदान। एक भी हम अपने पास अगर रखते हैं तो बलवान रहेंगे, महाबलवान नहीं बनेंगे। और अगर हम सर्व कमजोरियों को देना चाहते हैं, उसके लिए सर्व कमजोरियों का दर्शन भी करना होगा। और इसलिए बाबा ने हमको साक्षी बना दिया। स्वदर्शन माना मैं ये नहीं हूं, शरीर की स्मृति और शरीर के कर्मों की जितनी भी हमारे बंधन थे संबंध के साथ, वो सारा हम साक्षी होकर के दे सकें कहाँ पर ऊपर नीचे चल रहा है, ये श्रीमत है, और कहाँ ऊपर नीचे चल रहा है। क्योंकि साक्षी नहीं होते तो दर्शन कैसे करेंगे इन सब मेरी चीज़ों का। ऑब्जर्व करने के लिए ये जो थर्मस है, वो अगर थर्मस यहाँ हो दिखाई नहीं पड़ेगा, सामने हो तो ये स्व का संपूर्ण दर्शन। वो कितनी महाबलवान थे और अभी महा कमजोरियाँ कितनी हैं, उसको देख करके नशा चढ़ा, लेकिन इसको देख के आशाहीन नहीं हुए, डिप्रेशन में नहीं गए, सेल्फ डाउट में नहीं आए। दुनिया में भी ये सब सिखाते हैं कि कैसे हम सेल्फ असेसमेंट करें, खुद को कैसे जानें, अरे हमारी तो ये कमी है, फिर वो सोचने लग जाते हैं। लेकिन बाबा ने हमें पहले ये बताया
कितनी विशेषता थी, कितने ऊंचे थे, राइट? और वो अभी भी हैं, और कमियां जो है वो धूल है। सुना? क्या सुना? कमियां जो है वो मैं नहीं हूं, वो धूल है। और हीरे के ऊपर धूल हो तो क्या करते? फेंक दो। क्या करते? हीरा तो हीरा डिस्पोजेबल एसेट नहीं है। हीरा फेंका नहीं जाता, हीरे की धूल साफ की जाती। तो हमें जब कमजोरियां भी मालूम पड़ी, क्योंकि बाबा ने हमें साक्षी बना दिया, तो हमें स्वयं को, स्वयं की दशा पर है माया, अरे तेरा क्या हाल हो गया, कितने अच्छे थे हम तो बाबा के बच्चे, और उमंग आ गया फिर से बनने का। और हमारे से पहले कितने सब बन गए। मम्मा बाबा का स्वरूप महाबलवान का स्वरूप, कमी वाला तो था नहीं। किसी ने सुनी है मम्मा की कहानी में, बाबा की कहानी में, हाँ ये सब अच्छा था लेकिन ये कमी थी, सुनी है? तो साकार में ये सब उन्होंने प्रैक्टिकल में किया। तो स्वदर्शन महाबलवान स्वरूप का, फिर अभी लास्ट की स्टेज में जितनी भी कमजोरियां, उनका बलिदान। बलिदान हमेशा किसी के लिए किया जाता है, ठीक है, बाबा को ऑब्जेक्शन नहीं है, हम अपने अंदर कुछ प्रॉब्लम है नहीं जाते, नेवर माइंड, चलो ठीक ऐसे रहो। लेकिन आप एक भी ऐसा इंसिडेंट बताइए जब दूसरे कोई ज्ञान सुनने के लिए आते हैं, अगर उनके सामने हमारी कोई कमी और गलती आ गई, वो टिकेंगे? ये तो शुक्र है भगवान का कि उनको पता नहीं दिखाई नहीं पड़ती हमारी कमी। फिर से गुलजार दादी याद आ रही हैं, क्योंकि डबल विदेशियों की क्लास शांतिवन में हो रही थी, तो प्रश्न पूछते हैं ना कि हम जो है कैसे बन सकते हैं संपूर्ण, क्या वास्तव में कमियां कभी दूर होंगी भी सही कि नहीं? तो किसी ने कहा, दादी इतना ब्राह्मण बड़ा परिवार है और सबके अपने अपने संस्कार हैं, कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी होता है। मान लीजिए घर में, सेंटर में, तो ऊपर नीचे कुछ कुछ होता है, और जो लेकिन गेस्ट आते हैं उस समय पता नहीं क्या जादू हो जाता है। तो दादी ने कहा कि बाबा विश्व कल्याणकारी है, तो बाबा विश्व कल्याणकारी है, तो जो वो आत्मा आई है बाबा के घर में, तो बाबा दृष्टि का परिवर्तन कर देता है, वो चीज सामने आती ही नहीं उस समय, और उसका कल्याण हो जाता है। तो हम सब जब दूसरों के साथ अच्छी चीज शेयर करते हैं, ज्ञान की बात शेयर करते हैं, तो वो तब तक उसके जीवन को परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक हमने अपना परिवर्तन नहीं किया है। लेकिन फिर भी देखा गया है कि बहुत आत्माएं बाबा की बन जाती हैं, तो ये फिर किसकी कमाल हुई? तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी कमजोरियों को फिर क्या अपने पास रखें? बाबा कैसे ना कैसे करके तो चला ही लेगा। तो बाबा ने चलाया, धक्का दिया गाड़ी को, लेकिन गाड़ी चलती का नाम कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी, धक्के वाली का नाम गाड़ी नहीं होता है। अभी
बाबा ने वो धक्का बंद कर दिया है। तो अब के रिजल्ट में जिन आत्माओं ने ये महाबलिदान कर दिया, अपनी सर्व कमजोरियों को बाबा को दे दिया, उन्हीं आत्माओं द्वारा ही निर्बल आत्माओं को, निर्बल माना जो इस धूल को, कमजोरियों को मिटाने की शक्ति महसूस नहीं करते, अच्छा बनना चाहते हैं लेकिन फिर गुस्सा आ जाता है, भगवान के नज़दीक आना चाहते हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ आकर्षण में ले जाती है, तो उनको शक्ति नहीं दे पाएंगे। तो महाबलिदान करने से निर्बल को सबल बनाने का साधन बनता है। तो स्वदर्शन करके ये वाली विशेषता का, ये वाली कमजोरी का हमें कैसे एक धक से हो जाए समर्पण, बलिदान। क्योंकि कोई भी कमजोरी का आधार है देह की स्मृति। आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में कोई भी कमजोरी वाली नहीं है। ठीक है, इतना सबने समझ लिया। आत्मा परम धाम में है तो कमजोरियां हैं उसमें, ओरिजिनल स्वरूप में भी नहीं है, अनादि स्वरूप में भी नहीं है। तो देह की स्मृति, देह के आकर्षण, देह की इच्छा पैदा करती है। तो इसलिए बाबा ने कहा स्वदर्शन खाली करो नहीं, लेकिन इसे बार बार अभ्यास करो, याद करो, उसका पुनः पुनः अनुभव करो। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं परम धाम वासी आत्मा, परम पिता की संतान आत्मा, बार बार। तो इसको ही कहते हैं चक्रधारी। बार बार मनन करते हुए, अभ्यास करते हुए उस स्वरूप को धारण कर लेना, स्व का मनन करते हुए, इसको ही कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। और वो हमारा स्वरूप है संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण। तो इसलिए उन्होंने स्वदर्शन चक्र कृष्ण के हाथ में दिखा दिया है। लेकिन कृष्ण के रूप में हम चक्र नहीं चलाते। तो अब छोटा सा राज की बात है कि कैसे इस चक्र को चलाने से बार बार के अभ्यास से कमजोरी जाएगी। तो वो आज की मुरली में, मुरली की आज बात है ना, सुदर्शन चक्रधारी का काम आज हमें मिला। आपने एक बार गुलाब जामुन खाया जिंदगी में, फिर गुलाब जामुन, देखो ना किचन की बात सामने आ जाती। अच्छा चलो, आप एक बार लंदन हो आए, दूसरी बार आएगा, अच्छा अभी पूरा नहीं देखा है, एक बार और जिंदगी में जाना है। फिर दूसरी बार हो आई, चलो फिर हाँ काफ़ी कुछ हो गया, लेकिन एक वो रह गया, एक बार और जाना है। और 5वीं बार, 6ठी बार तो कोई आपको कोई लंदन चलो, नहीं आप जाओ, हमको नहीं जाना। क्यों, किस लिए नहीं जाना? कितना देखेंगे? देख लिया अच्छी तरह से। और यहाँ हमने कितनी बार देखा? 84 जन्म गुलाब जामुन खाए। 84 जन्म। हर एक जन्म में हमने कितनी, जब विमान थे तो विमान में क्या हम किलोमीटर नापते हैं क्या? गाड़ी चलती है तो किलोमीटर, 1 घंटे में 100 किलोमीटर, 1 घंटे में 120 किलोमीटर। विमान में आप किलोमीटर नापेंगे क्या?
तो कहाँ से कहाँ हम जाते थे। तो चक्र चला, अपने इतने जन्मों में घूमे, ये किया, खाया पिया। अभी भगवान कह रहा है शांत रहो, किसी चीज के आकर्षण में नहीं रहो। लेकिन वो किसको कह रहा है, किसको दर्शन कराया? स्व का दर्शन मुझे हुआ। तो देह को ये स्मृति नहीं आएगी कि मैं जन्म जन्मांतर घूमती रही, खाती रही, अब मुझे क्या करना है। आत्मा को ये अनुभूति होगी। इसलिए चक्र चलाने में, अभ्यास में अपने आदि गुणों का भी, आदि स्थिति का भी अनुभव, और चक्र चलाने में आदि और सर्व और मध्य के और अंत के जन्मों का भी दर्शन। दर्शन माना कौन से गांव में मैं पैदा हुई, क्या मेरा नाम था, उस रूप में दर्शन नहीं, क्योंकि उससे तो और ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन क्वालिटी के रूप में, जैसे कोई चीज़ बनने पर होती है, जब बनाने के लिए रखी जाती है उसका एक रूप होता है, बीच में पहुंचती है एक रूप होता है, अंत में तीसरा रूप होता है। तो अलग अलग सतो प्रधान, सतो रजो। सतो प्रधान में थे तो बाबा क्या बोलते हैं, कितने व्यंजन खाते थे? शर्मा क्यों रहे बोलने से? कोई आपसे हिसाब थोड़ी लेगा। देवताओं को कितने व्यंजन का भोग लगाया जाता है, तो वो हमारे यादगार है ना। तो वो ऐसे नहीं कि ऐसी कटोरियाँ होती थी, ऐसी कटोरियाँ, गुजराती थाली, पंजाबी थाली, वो ये था ना, बड़ी छोटी छोटी, इतना छोटा सा चम्मच। वो सतो स्थिति थी। फिर सतो प्रधान, फिर सतो आई, फिर रजो प्रधान में नीचे गिरते गए, फिर तमो प्रधान में आए। तो तमो प्रधान तक की स्थिति आते आते हमारी जो भोगने की शक्ति थी उसने हमें भुगवा दिया। हमारे शरीर भोगने लायक ही नहीं रहे। सतयुग में थे तो 56 प्रकार के व्यंजन, नो प्रॉब्लम। और धीरे धीरे इतना भोगा कि अब कोई चीज़ देखेंगे भी भागेंगे, अरे तो इसको छोड़ो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कर लिया ना, तो क्यों देखना जरूरी है? वो स्वदर्शन चक्र बताता है। क्योंकि मैं आत्मा एक ये टुकड़ा नहीं हूँ, एक वन पीस नहीं हूँ। ये वन पीस है, ये मेरा वन पीस है। ये जन्म मैं कड़ी हूँ, टुकड़ा नहीं, कड़ी हूँ, अनेक पीसेस से जुड़ी हुई, बनी हुई, अनेक जन्मों को की यात्रा करती हुई कड़ी हूँ। तो वो सब मेरे अनुभव मेरे अंदर हैं। तो वो एक सेकंड के अंदर में तृप्त स्वरूप। ये बाबा कहते थे कि स्वदर्शन चक्र स्वयं के जन्मों को महसूस करने का जो अभ्यास है, वो छोटी उम्र, अभी शरीर की छोटी उम्र वाले को मैच्योर बना देगा, तृप्त बना देगा। जैसे कि मम्मा इतनी छोटी उम्र में आई और कैसी माँ बन गई, तृप्त। लड़की के रूप में नहीं थी वो, हाय मैं माँ चली जाऊँ, इसने क्या किया और इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लड़के लड़कियाँ वो एक जन्म का स्वभाव है।
तो जगदम्बा का जो स्वरूप इमर्ज किया, क्योंकि इतने जन्म हमने लिया, अब परमात्मा के दे रहा है, वो उसमें स्विच ऑन हो गया मम्मा के अंदर, राइट? तो बन गई। और बाबा, ब्रह्मा बाबा, मैच्योर एज थी, 60, 70, 80 की एज, लेकिन बच्चा बन गए, सहज बन गए। हाय मैं बुढ़ा सुबह उठ करके मुरली सुनाऊंगा क्या? ये रोज शिव भगवान ने मुझे कैसे पकड़ लिया? कहा उसने मेरी एज हो गई है। हम तो फिर भी छुट्टी मार लेते हैं, है ना? बीमारी होती है। और अभी तो मोबाइल मिल गया, कंप्यूटर मिल गया, चलो सुन लेते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने छुट्टी मारी, तो ये क्या था? तो स्वदर्शन चक्र से ये एक टुकड़ा, ये मैं नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, इतनी विशाल आत्मा हूँ। जैसे किसी के अलमारी में 84 सेट कपड़ों के, साड़ी के, कुर्ते पजामे के पड़े हुए हों, पड़े हुए हैं ना, वो किसके हैं? मेरे हैं। तो और नया खरीदने का संकल्प आएगा? काफी है। तो स्वदर्शन माना अपने सर्व जन्मों और प्रकृति द्वारा हमने जितनी भी ड्रेस ली थी, अच्छी से अच्छी ली, देवता वाली ली, क्षत्रिय वाली ली, वैश्य वाली ली, सारी स्पष्ट हो। मेरे पास ही सब कुछ इतना है, हमें दूसरों को देखने का समय ही नहीं आएगा। और हम क्या हर एक जन्म में एक जैसी शक्ल वाले थे? तो हमारे पास 84 वैरायटी अपने ही जन्म है। उस जन्म में हम कभी ऐसे थे, कभी ऐसे थे, सब वैरायटी हमारे स्वरूप में थी। कभी किसी से आकर्षण होंगे, अरे ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा सुंदर है, ये बड़ी ऐसी है। हमारे सारे स्वरूप थे। तो क्या काटा स्वदर्शन चक्र ने? पर दर्शन काटा, दूसरों को देखने की आदत बिना मतलब के। क्या देखना है उनके शरीरों को? सेल्फी, अरे क्या ले रहे हो? एक टुकड़े की सेल्फी ले रहे हो? ये पूरे आप ये हो ही नहीं ना पूरे। या दूसरों की ले रहे हो, क्या हो जाएगा इससे? तो पर दर्शन की जो आदत है वो परमात्मा ने, और अनेक चीज़ों से आकर्षण होने की आदत वो स्वदर्शन चक्र से शांत हो गई। दबाना या नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान में दबाने की प्रक्रिया नहीं चलती है। दर्शन साक्षी होकर के महसूस था, फिर उसका परिवर्तन, बलिदान, ये सब मेरा नहीं है और हम तो संपूर्ण थे, हमें फिर से ऐसा बनना है। ओम शांति। हमें घड़ी के माफिक चलना पड़ता है ना, और आप भी बहुत समय से बैठे हैं। तो अभी इसी बात का अनुभव करते हुए कि मैं हीरा स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, उसके अनुभव में बैठना है। थक तो नहीं गए? खड़े होना चाहते हैं 1 मिनट के लिए? खड़े हो जाओ जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो अभी सामने 2 बहनें, बड़ी बहनें आ जाएं, फिर बीच में भी आ जाएं एक। 5 मिनट हम साथ में बैठते हैं, फिर मुझे क्योंकि दूसरे कार्य में जाना है तो बीच में बड़े आप आ जाएंगे 5 मिनट के बाद, है ना? ओके, ठीक, चलिए। दीदी का धन्यवाद अदा करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।